सो फाइनली यूपीएससी हैज़ गिवन इट्स रिजल्ट। आज के दिन ही रिजल्ट आया है। कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो जनरल में इन्होंने 317 बच्चों को सेलेक्ट किया है, ईडब्ल्यूएस में 104, ओबीसी में 306, एससी में 158, एसटी में 73 एंड टोटल 958 सेलेक्शंस हैं। इसके अलावा इन्होंने जो लिस्ट निकाली है उसमें एक रिजर्व लिस्ट भी है, दैट इज द कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, जिसमें टोटल 258 स्टूडेंट्स को उन्होंने लिया है। अगर मैं सर्विसेज की बात करूंगा तो आईएएस में जनरल में 74 है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में 22 सर्विसेज हैं, 22 पोस्ट हैं। आईपीएस में 60 लोग का सिलेक्शन हुआ है। ग्रुप ए सर्विसेज में 211, ग्रुप बी सर्विसेज में 79 एंड टोटल 446, दैट इज इन द जनरल वाला केस। ईडब्ल्यूएस में 18 आईएएस हैं, ओबीसी में 47 आईएएस, एससी में 28, एसटी में 13 एंड टोटल 180 आईएएस वाली जो पोस्ट है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम वे इंडियन फॉरेन सर्विसेज 55 पोस्ट थी, तो 55 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन 22, 6, 15, 8 और 4 है। आईपीएस में 60 बच्चे हैं जो जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस में 15, ओबीसी में 42, एससी में 22, एसटी में 11, टोटल 150 बच्चे आईपीएस। ग्रुप ए सर्विसेज में 507 बच्चे हैं, जिसमें 211 जनरल से हैं, ओबीसी में 141 हैं, ईडब्ल्यूएस में 48 हैं, 73 आर दी एससी पोस्ट and the 34 is belongs to the scheduled tribes. Then for the group B there are 195 post. टोटल जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, टोटल जनरल में से देयर आर 446 सिलेक्शंस, ईडब्ल्यूएस में 104, ओबीसी में 306, एससी में 158, एसटी में 1087। देन दो बच्चों का रिजल्ट जो है वो विथहेल्ड रखा गया है, उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ें होंगी। उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यू हैव द रैंक 1 एज अनुज अग्निहोत्री एंड देन वी हैव द राजेश्वरी वे एम एंड देन आकांश धुल, राघव, ईशान। तो टॉप 5 रैंकर्स ये हैं एंड देन अकॉर्डिंगली ये पूरी लिस्ट है। ये तो थी लिस्ट की बात। अब उन बच्चों से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा जिन बच्चों का नाम इस लिस्ट में नहीं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि दिस इज़ नॉट द एंड। यूपीएससी इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ। जब मैंने भी तैयारी की थी, आई हैव ऑल्सो सीन द फेलियर। ईच फेलियर शुड गिव यू द स्ट्रेंथ टू राइज अपॉन। ईच फेलियर आपको एक मौका देना चाहिए, ईच फेलियर के थ्रू अपने आप को, कि आप अगले अटेम्प्ट में बेहतर करेंगे। कोई कमी रह गई थी तो उसे बेहतर कीजिए, गिव अप मत कीजिए। अब गिव अप करने का टाइम तो है नहीं। अनटिल अनलेस इट इज़ ओवर, इट इज़ नेवर ओवर एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट। आपने अब कोशिश की है, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो समहाउ आपने दिया है अपना कोशिश पूरा इस अटेम्प्ट को। तो अब वो जो जितनी मेहनत से आपने चीज़ें यहाँ तक बनाई हैं, तो प्रीलिम्स में दोबारा कोशिश कीजिए, आपके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली दूसरे बच्चों के मुकाबले तो बेहतर ही रहेंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो रिजल्ट से लाइकलेट से कि अगर आपने नहीं, आप इस स्टेज तक भी नहीं पहुंचे थे, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इस लिस्ट में कभी ना कभी आपका नाम आ सकता है अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे इन्हीं बच्चों के जैसे। तो मेहनत करते रहिए। रिजल्ट बस हमें एक डेडलाइन दे सकता है इस टाइम पे कि नहीं यार हो गया, अब दोबारा कोशिश करनी है, दोबारा रीस्टार्ट करना है। तो रीस्टार्ट इट एंड नेवर एवर गिव दिस एग्जामिनेशन। ये बस एक एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन को इतनी ज़्यादा तवज्जो मत देखना कि आपकी लाइफ से बढ़कर हो जाए। लाइफ का ये पार्ट है, हार्ट नहीं है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। मिलते हैं बाकी अब वापस तैयारी वाले किसी एक अच्छे वीडियो में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आपके प्रीवियस क्वेश्चंस को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। दैट्स इट एज ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।